हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव पारिक मेडिको। तो जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में हमने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, अब हम थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 2 में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। रूल नंबर 2, अगर आंसर सही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रूल नंबर 3, अगर आंसर गलत है तो पूरा सॉल्यूशन देखो और सीखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16, बोथ Q एंड W आर डैश फंक्शन। Q हीट हो गया और ये वर्क हो गया। हीट और वर्क स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन। सबसे पहली चीज, हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, तो Q ये हो गया। W हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है? डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज पाथ, जो कि पाथ पे भी डिपेंड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, if work done by the system is 300 joule when 100 calorie heat is supplied to it, the change in internal energy during the process is। आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज क्वेश्चन में ये देखना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है। अब आप पूछेंगे नेगेटिव कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक पिस्टन का एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ऑन द सिस्टम और सिस्टम ने वर्क किया ऊपर, तो बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम में वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि जो पिस्टन है ये ऊपर जाएगा। ठीक है। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन पी डेल्टा वी। किस में? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में यहाँ पे प्लस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब वॉल्यूम हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन जब हम ऑन द सिस्टम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होगा डिक्रीज क्योंकि पिस्टन नीचे जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव। इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है हमेशा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बाय द सिस्टम में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। सो वर्क डन हमारे पास यहाँ पे हो गया -300 जूल। और हीट की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है सप्लाइड। सप्लाइड का मतलब होता है एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सो हीट भी पॉजिटिव होगा। हीट हो गया हमारे पास यहाँ पे कितना? 100 कैलोरी। हमें फाइंड क्या करना है? डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू हमारे पास है 100 कैलोरी प्लस माइनस का 300 जूल हमारे पास है वर्क डन। ठीक है। यहाँ पे हमें यूनिट का ध्यान देना है, जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो हमको कैलोरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। सबसे पहली चीज तो 100 इंटू 4.184 माइनस 300, तो टोटल किस में आ गया? जूल में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 418.4 माइनस 300 सॉल्व करने पे 118.4 जूल, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 जूल हो रहा है। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, a system has internal energy equal to E1, 450 joule of heat is taken out, 600 joule of work is done on it, final energy of the system will be। आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमें E1 गिवन है इंटरनल एनर्जी। ठीक है। E1 ओके। 450 जूल हीट इज टेकन आउट मतलब 450 जूल हीट इज टेकन आउट, 600 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट, उस पर वर्क करा गया है। 600 जूल हमने इस पे वर्क करा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस Q इज -450 जूल, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है टेकन आउट। वर्क पॉजिटिव 600 जूल। ठीक है। साइन हमने करेक्ट कर लिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। DE इज इक्वल टू Q प्लस W। फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमसे पूछा गया है। ठीक है। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q की वैल्यू -450,
वर्क डन 600 था, ठीक है। यहाँ से प्लस 150 आएगा, E2 माइनस E1। हमसे फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा है, मतलब E2 पूछा है, ठीक है। E2 is equal to E1 plus 150 joule. So according to this, option first is the correct answer. Question number 19. The work done by a system is 8 joule when 40 joule heat is supplied to it. Change in internal energy of the system during the process. वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, हमें वर्क दे रखा है कितना, 8 जूल बाय द सिस्टम है, इसका मतलब ये होगा नेगेटिव। ऑन द सिस्टम होता तो पॉजिटिव होता, ठीक है। क्यू देखते हैं, हमें कितना दे रखा है, 40 जूल। हीट इज सप्लाइड, सप्लाइड मतलब एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 40 जूल। फाइंड क्या करना है हमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू -8, डब्ल्यू 40, यहाँ से हमारे पास प्लस 32 जूल। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. Internal energy change during a reversible isothermal expansion of an ideal gas is. वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, हमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NCV/dt। ये आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब dt 0, तो फिर du ऑटोमेटिकली 0। अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. Under which of the following conditions is the relation delta H is equal to delta E plus P delta V valid for a system? आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहली चीज, H इज इक्वल टू E प्लस पी वी, ये फॉर्मूला होता है जनरल। इसका चेंज में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E डेल्टा पी वी, ओके। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है P डेल्टा V, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये हमारे पास क्वेश्चन की इक्वेशन वाली बन गई। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। पहला ऑप्शन कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर, तीसरा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऑप्शन तो थर्ड भी हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। एज्यूम आइडियल गैस, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप आइडियल गैस एज्यूम करिए। आइडियल गैस है तब ऑप्शन फर्स्ट है, लेकिन अगर नॉन आइडियल गैस होता, क्वेश्चन में दे रखा होगा नॉन आइडियल गैस की बात हो रही है, तब ऑप्शन थर्ड जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Question number 22. The difference between heat of reaction at constant pressure and constant volume for the reaction, ये reaction दे रखी है हमें, at 25 डिग्री सेल्सियस in किलोजूल is. वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहली चीज, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग और जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन, ठीक है। QP क्या होता है, डेल्टा H। QV किसके इक्वल होता है हमारे पास यहाँ पे, ये होता है डेल्टा U। ये हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर पे और ये हमारे पास है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनती है, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। इसमें हमसे QP और QV के डिफरेंस के बारे में पूछा गया है। डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NG/RT, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें इसमें सबसे पहले डेल्टा NG फाइंड करना होगा। डेल्टा NG होता है समीशन ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गैसियस वो भी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस, ओनली गैसियस रिएक्टेंट के। देख लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट में कितने और रिएक्टेंट में कितने। प्रोडक्ट में यहाँ पे हमारे पास 12, ठीक है, और रिएक्टेंट में हमारे पास यहाँ पे 15 है, ये ओके। तो प्रोडक्ट में 12, रिएक्टेंट में 15।
सॉल्व करने पे आएगा -3। अब हम ये सॉल्व करते हैं, डेल्टा एच इज माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस में 3, डेल्टा एन जी की वैल्यू। आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन में किलो जूल की बात करी गई है, इसका मतलब हमें जूल में रखना होगा, 8.314 जूल। अब किलो जूल में सॉल्व करना है तो किलो लगाने के बाद आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, अब ये किलो जूल में कन्वर्ट हो गया। इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर 25 दे रखा है तो मतलब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, 298 केल्विन। सॉल्व करने पे -7.43 किलो जूल। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Question number 23. For a gaseous reaction, delta E is 17 kilocalorie at 27 degrees Celsius. Assuming R is equal to 2, the value of delta H for the above reaction is। वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, हमें डेल्टा ई दे रखा है 17 किलो कैलोरी, ठीक है। डेल्टा ई इज इक्वल टू 17 किलो कैलोरी एट 27 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू दे रखी है 2 कैलोरी पर केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। हमें डेल्टा एच फाइंड करना है। सो डेल्टा एच इज टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये क्वेश्चन सबको पता है। सबसे पहले हमें डेल्टा एन जी फाइंड करना होगा। डेल्टा एन जी के लिए आपको मैंने भी बताया था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैसियस मोल्स ओनली। प्रोडक्ट में कितने, 3 + 3 6 और रिएक्टेंट में 3 + 1 4, ठीक है। सो यहाँ पे 3 + 3 -1 + 3, सॉल्व करने पे 6 - 4, यहाँ पे आया 2। ओके, अब हमें डेल्टा एच की वैल्यू रखनी होगी, जिसमें हम लोग डेल्टा ई की दे रखी क्वेश्चन में 17 किलो कैलोरी। यूनिट का ध्यान रखिएगा, 2 इंटू ये 2 आ गया हमारे पास डेल्टा एन जी। आर की वैल्यू 2 कैलोरी, ठीक है। लेकिन यहाँ किलो कैलोरी है तो यूनिट सेम करनी होगी हमें, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, अभी हो गया किलो कैलोरी में। इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन में दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम 273 प्लस करेंगे तो 300 केल्विन आएगा। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा 1.2 और 18.2 किलो कैलोरी इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following statement is correct for the reaction, ये रिएक्शन है, at constant temperature and pressure। वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन बताना है। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी हमें फाइंड करना होगा क्योंकि ये है गैसियस रिएक्शन। SO3 के कितने हैं प्रोडक्ट में, 2, माइनस रिएक्टेंट में SO2 के 2 और O2 का 1, तो 2 + 1, 2 - 3 या आया -1, मतलब आया नेगेटिव। डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे इधर, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू। सो डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये रिलेशंस बता सकते हैं। सबसे पहले हमें डेल्टा एन जी फाइंड करना होगा। डेल्टा एन जी में क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। प्रोडक्ट में 1/2 ऑक्सीजन के लिए हमें दे रखा है, ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट में भी सॉलिड है और इधर Ag भी सॉलिड है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए आएगा 1/2, इसका मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू आई पॉजिटिव। सो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, ये है पॉजिटिव, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है डेल्टा ई में, इसका मतलब डेल्टा एच ग्रेटर है डेल्टा ई से। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26. A mixture of 2 mole of carbon monoxide and 1 mole of oxygen in a closed vessel is ignited to get carbon dioxide. Delta H is the enthalpy change and delta E is the change in internal energy. Then आपको इसमें रिलेशंस बताने हैं। वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा।
सबसे पहली चीज हमें 2 मोल दे रखे हैं CO के, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के, प्लस 1 मोल हमें दे रखा है O2 गैस का। ठीक है, 2 मोल CO2 गैस बनेगी। ओके, अब हमें डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, ये रिलेशन पता होना चाहिए। अब डेल्टा Ng फाइंड करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितने हैं हमारे पास, 2, माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, 2 हो गया CO का और 1 हो गया ऑक्सीजन का, माइनस करेंगे तो -1। इफ डेल्टा Ng इज नेगेटिव देन डेल्टा H is less than delta E. According to this, option second is the correct answer. Question number 27. For the gaseous reaction involving the complete combustion of isobutane. वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज हमें आइसोब्यूटेन बनाना है, CH3 CH CH3 एंड CH3। इसका 1 मोल प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे क्योंकि ये क्या है, एक कंबशन रिएक्शन, उससे CO2 प्लस H2O। अब जितने कार्बन है सब के सब CO2 में कन्वर्ट होंगे। कितने हैं, 4 कार्बन, तो 4 CO2। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 3 3 3 6 9 एंड 10 10 है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन जब हम बैलेंस करेंगे तो इधर आएगा 13/2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब डेल्टा Ng की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहली चीज ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है फॉर द गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन का मतलब ऑल कंपोनेंट्स आर गैसियस। ये H2O भी गैस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये गलती मत करिएगा। 4 + 5 प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स, माइनस 1 + 13/2 रिएक्टेंट के, सॉल्व करने पे प्लस का 3/2। इफ डेल्टा Ng इज पॉजिटिव देन डेल्टा E is less than delta H. According to this, हमारे पास जो ऑप्शन होगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28. For the reversible isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin from a volume of 10 decimeter cube to 20 decimeter cube, delta H is। आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज हमें डेल्टा H पूछा है, so delta H is equals to N Cp delta T for ideal gas in any process। डेल्टा H का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा T 0 होगा, और अगर डेल्टा T 0 हुआ तो डेल्टा H भी 0 होगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व मत करिएगा, पहले देखिए कॉन्सेप्चुअली क्या आंसर होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29. फॉर दिस रिएक्शन at 977 degree Celsius, delta H is 174 किलोजूल पर मोल, डेल्टा E is। आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, डेल्टा H की वैल्यू गिवन है 174 किलोजूल पर मोल, और हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा E। टेम्परेचर कितना है, 977 डिग्री सेल्सियस। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। सबसे पहले हमें डेल्टा Ng फाइंड करना होगा रिएक्शन का। तो रिएक्शन में गैसेस देखते हैं, एक गैस ये है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसका मतलब प्रोडक्ट में खाली एक है, तो ये 1 ही होगा सिर्फ। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू रखते हैं 174 किलो जूल पर मोल, यूनिट का ध्यान रखिएगा। डेल्टा E प्लस 1 डेल्टा Ng की वैल्यू इंटू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब हमें इधर किलो जूल दे रखा है तो इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इंटू टेम्परेचर 977 में हम 273 प्लस करेंगे तब केल्विन में आएगा 1250 केल्विन। अब यूनिट भी सही है, यहाँ से जब हम डेल्टा ई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगी 163.6 किलो जूल पर मोल। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. Heat of reaction for CO gas plus 1/2 oxygen gas gives CO2 gas at constant volume
is this at 17 degrees Celsius. The heat of reaction at constant pressure at 17 degrees Celsius is। आप वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, हमें पता है डेल्टा यू के इक्वल होता है, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में 67.71 किलो कैलोरी। यूनिट का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज टेम्परेचर दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस। हमसे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट पूछी गई है, QP इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये हमसे पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एम जी आर टी। सबसे पहले आपको डेल्टा एम जी फाइंड करना होगा, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास CO2 गैस है, ऑक्सीजन है, इधर CO गैस है। तो 1 माइनस 1 प्लस 1/2, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो -1/2 इसकी वैल्यू आई। इसको हम पुट करेंगे 1/1 हम। अब सो डेल्टा एच इज इक्वल टू -67.71 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई -1/2। अब आर गैसियस कांस्टेंट, आर की वैल्यू हमारे पास होगी 2 कैलोरी, ठीक है, रखते हैं 2 कैलोरी। लेकिन क्वेश्चन में किलो कैलोरी की बात करी गई है, आंसर में किलो कैलोरी की बात करी गई, तो इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, 17 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 290 केल्विन आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस -68 किलो कैलोरी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।